नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे साढ़े साथी। साढ़े साथी तो आप लोगों ने सबने ही सुनी है और ये भी आप जानते हैं कि साढ़े साथी में कई तरह की परेशानी आती है। और यदि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी आती है और हम पर साढ़े साथी चल रही है तो हम सोचते हैं ये सारी परेशानियां साढ़े साथी से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो परेशानी आती है आज की वीडियो में हम सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे साढ़े साथी लगती कब है और किन लोगों को साढ़े साथी ज़्यादा परेशान करती है और किन लोगों के लिए साढ़े साथी अच्छी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे कुंडली में वो कौन से ग्रह गोचर बनते हैं जब हमारे साढ़े साथी लगती है। तो जब आपके राशि के चंद्र से एक घर पीछे और उसी घर में और एक घर आगे शनि देव आते हैं तो साढ़े साथी लगती है। कहने का मतलब है, माना कि आप कुंभ राशि के हैं और कुंभ राशि का मतलब 11 नंबर। कुंडली में 11 नंबर कहीं भी लिखे हों और उसमें चंद्रदेव बैठे हैं तो इसका मतलब हुआ आप कुंभ राशि के हैं। और जब गोचर का शनि गोचर करते हुए 10 नंबर, 11 नंबर व 12 नंबर में रहेगा तो इसका मतलब है आपके साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी 3 फेस में चलती है। पहला फेस 2.5 साल का, यानी कि जब 10 नंबर में या आपकी राशि की जो भी राशि है उससे एक भाव पहले शनि देव 2.5 साल गोचर करते हैं तो वो आपका पहला फेस होता है साढ़े साथी का। उसके बाद जो आपकी राशि है, माने आप कुंभ राशि के हैं, तो जब 11 नंबर में शनि देव गोचर करेंगे तो आपका दूसरा फेस रहेगा। और तीसरा फेस जब उससे आगे वाले घर में शनि देव गोचर करते हैं, जैसे कि मानो आप कुंभ राशि के हैं, 11 नंबर है, तो 12 नंबर यानी कि मीन राशि में शनि देव जो कि अभी गोचर कर रहे हैं तो उस टाइम आपके तीसरा फेस होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि साढ़े साथी लगती कैसे है, हम कुंडली से कैसे जाने। अब दूसरी बारी आती है कि ये साढ़े साथी क्या सभी लोगों को परेशान करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शनि देव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, अगर आप मकर राशि, कुंभ राशि या फिर तुला राशि के हैं तो आपको साढ़े साथी बल्कि अच्छा करके जाती है। आपके जीवन में खराब इवेंट्स नहीं होते, कुछ न कुछ अच्छा होता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है, पीड़ित है, शनिदेव अशुभ है, कमजोर है, तो इस साढ़े साथी के दौरान आपको परेशानियां आती है। इसके साथ ही यदि आपका चंद्र भी कमजोर है तो ज़्यादा परेशानियां देखनी पड़ती है। अब हम जानेंगे साढ़े साथी के दौरान आपको किस किस क्षेत्र में परेशानियां आ सकती है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साढ़े साथी चल रही है, आपने कोई भी कार्य शुरू किया, कार्य भी अच्छे से हो रहा है, सारा काम सही चल रहा है, लेकिन जैसे काम बनने की बारी आती है कोई भी विघ्न आ जाता है। विघ्न तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, या आपके परिवार में किसी की सडनली मौत हो गई, या आप जिसके साथ कार्य कर रहे हैं उसने आपको धोखा दे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो साढ़े साथी के दौरान यदि बनते बनते काम बिगड़ते हैं तो आप शनि और चंद्र के उपाय करें। और साढ़े साथी का दूसरा लक्षण है गैस बनना। अचानक से गैस बनने लग जाना, आपने कुछ भी खाया पिया वो नहीं पचना, और आपके साढ़े साथी चल रही है, कहीं भी बॉडी में दर्द होना, मान के चलो कंधे में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाइए ये आपके बात रोग के कारण है, क्योंकि शनिदेव बात को रिप्रेजेंट करते हैं। और बॉडी में जब साढ़े साथी चल रही है और अगर शनिदेव आप पे पीड़ित हैं तो वो बात प्रॉब्लम होगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके साढ़े साथी चल रही है और कोई भी रोग हो गया तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। कहने का मतलब है जुकाम हुई, जुकाम 3 दिन में खत्म हो जाती है आमतौर पर अगर साढ़े साथी चल रही है तो आप मानेंगे नहीं, वो जुकाम भी आपके लिए लंबा समय ले लेगी, 1.5 2 महीने तक जुकाम बनी रहेगी। तो इस दौरान कोई रोग लगा है तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। और अब हम बात करते हैं चौथे कारण की। इस बात से आप भी सहमत होंगे, जब भी साढ़े साथी का दौर चलता है तो आपका काम करने का बहुत मन करता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, बहुत मेहनत करूं, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि मन आपका चंद्र है, और जब चंद्र के ऊपर से शनि निकलता है तो शनि मेहनत का कारक है, तो आपका मन मेहनत करने को करता है, लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, स्थिरता देते हैं, डिले करते हैं, तो आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। और 5वां कारण, ये आमतौर पर सभी के साथ होता है। आप देखेंगे कि साढ़े साथी के दौरान
आपके पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगता है, पैरों से संबंधित समस्याएं आती है। इसका कारण है कि शनिदेव को कुंडली में 10वां और 11वां घर मिला हुआ है। 10वां घर और 11वें घर दोनों के स्वामी शनिदेव है, और 10वें घर से हमारे घुटनों देखे जाते हैं और 11वें घर से हमारी पिंडलियां देखी जाती है। इसलिए जब शनिदेव पीड़ित होते हैं और 7.5 का दौर आता है तो पैरों में समस्याएं बढ़ जाती है। और 7.5 में छठा पॉइंट ये भी देखा गया है कि इस टाइम कई बार लोगों की झूठी बदनामी हो जाती है, या जबरदस्ती कोई लांछन लग जाना, या फिर आप सबके टारगेट बन जाते हैं कि आपने कुछ किया नहीं है लेकिन फिर भी ये काम इसने किया है, जो भी गलत काम हुआ है आप पे थोप दिए जाते हैं। तो ये बातें आपने भी अनुभव की होगी कि 7.5 के दौरान इंसान की इच्छाएं तो बहुत होती है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। अगर आपके भी 7.5 चल रही है तो ये अनुभव करें और कमेंट्स पे हमें जरूर बताएं। अगर आप भी आपकी जिंदगी में कोई भी कसम में उलझे हुए हैं और समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं।